विराट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा जो मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत, मौर्य वंश प्रशासन के अंतर्गत पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में हमने जो है अध्यक्षों की चर्चा हो चुकी है। पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आने वाले अध्यक्षों की चर्चा हमने किया है। इस वीडियो में दोस्तों हम जो है केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो तीर्थों का उल्लेख किया गया है, जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, किसी अन्य काल की अपेक्षा मौर्य काल में जो उच्च पदाधिकारियों की संख्या है वो सर्वाधिक थी। इन शीर्ष अधिकारियों को, जो ये शीर्ष अधिकारी थे, शीर्षस्थ अधिकारियों को मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ, महामात्र, इन्हें महामात्र भी कहा जाता था। सबसे उच्चतम कोटि के अधिकारी जो थे मौर्य काल में, सबसे उच्चतम कोटि के मौर्य काल के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, जो प्रमुख तीर्थ दिए गए हैं, अर्थात जो उच्चतम शीर्षतम अधिकारी हैं मौर्य काल के, उन इस प्रकार से है। जैसे मंत्री होता था मौर्य काल में, मंत्री या पुरोहित, मंत्री या पुरोहित जो होता था वो प्रधानमंत्री तथा प्रधान धर्माधिकारी भी होता था। प्रधान धर्माधिकारी के साथ साथ वह प्रधानमंत्री भी होता था। युवराज जो होता था, युवराज जो था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। संविधाता, संविधाता राजकीय कोषागार का प्रमुख अधिकारी। राजकीय कोषागार का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था मौर्य काल में? संविधाता कहलाता था। संविधाता। समाहर्ता, समाहर्ता राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था समाहर्ता। साथ ही साथ यह वित्त मंत्री होता था। कर का संग्रहण इसी के पास जाता था, जो समाहर्ता होता था। मंत्री, मंत्री, मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था उसको मंत्री परिषदाध्यक्ष कहा जाता था। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी, प्रमुख न्यायाधीश था। इसको कमिश्नर भी कहा जा सकता है। अर्थात व्यवहारिक, 7वें नंबर पर है आपका व्यवहारिक। व्यवहारिक जो होता था वो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक जो होता था, नायक, नायक सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक कहलाता था। सेना का एक तरीके से संचालक होता था। सेना का संचालन इसी के निर्देशन पर होता था। सेनापति, सेनापति सेना अध्यक्ष होता था। सेना का सर्वोच्च कमांडर, कमांडर इन चीफ, मतलब कमांडर इन चीफ होता था सेनापति। अंतर्वसिक, अंतर्वसिक सम्राट का अंगरक्षक होता था। यह सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अंतर्वसिक सेना का अंगरक्षक, सेना का अंगरक्षक, अर्थात अंतर्वसिक जो होता था यह सम्राट का अंगरक्षक होता था। सम्राट का अंगरक्षक होता था। सेना का साथ ही साथ ये अंगरक्षक जो सेना होती थी सम्राट के, उसका जो प्रधान अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? अंतर्वसिक कहा जाता था। कर्मांतिक, कर्मांतिक जो होता था उद्योग धंधों कारखानों का जो प्रमुख अध्यक्ष, उद्योग धंधों कारखानों का जो प्रमुख अध्यक्ष होता था, उद्योग धंधों एवं कारखानों का जो प्रमुख अध्यक्ष प्रधान अधिकारी होता था उसको कर्मांतिक कहा जाता था। प्रशासता, प्रशासता जो होता था वो राजकीय आज्ञाओं को
लिपिबद्ध करने वाला, राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला प्रमुख अधिकारी प्रशासक कहलाता था। दंडपाल, दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी, जो सैन्य सामग्री था उसका मैनेजमेंट देखता था, एक प्रमुख अधिकारी दंडपाल था। दुर्गपाल, दुर्गपाल देश की सीमा के भीतर जो दुर्ग है, दुर्गों का मैनेजमेंट देखता था, प्रबंधन देखता था। अंतपाल जो था, अंतपाल सीमावर्ती जो दुर्ग होते थे उनका रक्षक। अंतपाल आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दौवारिक राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था, ये राजमहल का प्रबंधन देखता था, साथ ही साथ प्रबंधन मैनेजमेंट देखने का, राजमहल के मैनेजमेंट को देखने का, पैलेस के मैनेजमेंट को देखने का एक प्रमुख अधिकारी दौवारिक होता था। नागरिक जो होता था वो नगर का सबसे बड़ा अधिकारी नागरिक कहलाता था। इसी के साथ हम अपने सेशन को विराम देते हैं और आप सभी हमारे विराट एकेडमी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।